आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं संध्या। बिहार की खास खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए अब जानते हैं बिहार की खास खबर को। बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद शुक्रवार सुबह से ही विभिन्न केंद्रों पर मतगणना जारी है। इसी बीच बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मतगणना के दौरान एक अजीबोगरीब स्थिति सामने आ गई। दरअसल शुक्रवार की सुबह से मुजफ्फरपुर के RDS कॉलेज में मतगणना चल रही थी। मतगणना से जुड़े अपडेट के लिए कॉलेज के बाहर प्रोजेक्टर भी लगाया गया था, लेकिन इसी बीच प्रोजेक्टर पर करीब 30 सेकंड के लिए अश्लील तस्वीरें चलने लगी। इसी दौरान वहां मौजूद सारे लोग शर्मिंदगी महसूस करने लगे और जल्दी आनन फानन में प्रोजेक्टर को बंद किया गया। माना जा रहा है कि किसी शरारती तत्व की वजह से वहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। पॉस्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनय शंकर ने गुरुवार को दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी संदीप राय को दोषी करार देने के बाद 25 वर्ष सश्रम कारावास व 50,000 रुपये अर्थदंड धारा 6 पॉस्को एक्ट के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास व 50,000 रुपये अर्थदंड धारा 3 SC/ST एक्ट में उम्र कैद व 25,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि की भुगतान नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सूबे में मानसून की सक्रियता चरम पर है। राज्य के कई जिलों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई है। शेखपुरा के अरियारी में पिछले 24 घंटों में 178.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। शेखपुरा में 145 मिलीमीटर, बारबीघा में 138.4 मिलीमीटर, नवादा के कोला में 144.2 मिलीमीटर, बांका के चांदन में 122.2 मिलीमीटर की अति भारी बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा जमुई के झाझा में 117.6 मिलीमीटर, सिवान के पंचरुखी में 100.6 मिलीमीटर, बड़हरिया में 92.2 मिलीमीटर, जमुई में 89.2 मिलीमीटर, सोनू में 88.2 मिलीमीटर, सिवान के सिसवन में 87.2 मिलीमीटर, वैशाली के महुआ में 85.2 मिलीमीटर, जबकि लखीसराय में 84.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। कई जगह वज्रपात का भी सूचना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन मोहन झा के घर को चोरों ने खंगाल दिया है। घटना एयरपोर्ट थाना इलाके के कौटिल्य नगर में बीते गुरुवार की देर रात हुई। शुक्रवार की सुबह जब कांग्रेस नेता के परिजनों की नींद खुली तो चोरी होने का पता चला। घर से कपड़े और अलमीरा में रखे कुछ कीमती सामान गायब है। मदन मोहन झा इस वक्त दिल्ली में है। इधर चोरी की घटना की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। कांग्रेस नेता के घर पर हाउस गार्ड भी है, लेकिन चोरों के घुसने की भनक उसे भी नहीं लगी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा 2023 शैक्षणिक सत्र 2022 से 2023 के लिए 9वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों अब 15 अक्टूबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पिछले यह लास्ट डेट 30 सितंबर तक थी। वर्तमान में कक्षा 9 में पढ़ रहे छात्र स्कूल के माध्यम से बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। राज्य के माध्यमिक स्तर के शिक्षण संस्थानों के प्रधान अपने संस्थान के 9वीं कक्षा के छात्रों का रजिस्ट्रेशन वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर कर सकते हैं। बिहार के गया जिला जानलेवा बुखार की चपेट में आने से 72 घंटों के अंदर सगी बहनों की मौत हो गई। इमामगंज प्रखंड के बसेता गांव की यह घटना है। जानकारी के अनुसार 6ठी क्लास में पढ़ने वाली पिंकी कुमारी की मौत बुधवार को और 10वीं में पढ़ने वाली पल्लवी की मौत शुक्रवार को हो गई। दोनों बहनों को बुखार की शिकायत थी। वहीं दूसरी ओर वायरल बुखार से केजरीवाल अस्पताल के सहायक कार्यालय अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि 24 बच्चों की डिस्चार्ज भी किया गया है। किसी बच्चे में ब्रोंकोलाइटिस का लक्षण नहीं था। SKMCH में 6 बच्चों को डिस्चार्ज किया गया। SKMCH में अभी भी 58 बच्चों का इलाज चल रहा है। JNU के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कांग्रेस में शामिल होने से राजद की बेचैनी सामने आने लगी है। राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद शिवानंद तिवारी ने तंज कसते हुए यहां तक कह दिया कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए, जो कि खाली पड़ा हुआ है। शिवानंद तिवारी पहले भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोल चुके हैं। बलिया जिले के पोखरिया गांव में शुक्रवार की सुबह स्कूली बच्चों से भरा बस पानी से भरे गड्ढे में
पलटी खा गई। इस घटना में बस पर सवार 2 स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बस में सवार लगभग 2.5 दर्जन से अधिक बच्चों को स्थानीय तैराक द्वारा सुरक्षित बचा लिया गया। घायल बच्चों में एक की पहचान इनियार के विकास सिंह के 12 वर्षीय पुत्री अर्चना कुमारी एवं दूसरे की फुलवरिया निवासी विजय शाह के 12 वर्षीय पुत्र पीयूष कुमार के रूप में की गई है, जिसमें से अर्चना का इलाज स्थानीय ग्रामीण चिकित्सक से कराने के बाद गंभीर स्थिति में बेगूसराय ले जाया गया है। बिहार में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी गई है। श्रम संसाधन विभाग के परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि के आधार पर नई दर तय कर दी गई है। सरकार साल में 2 बार न्यूनतम मजदूरी तय करती है। इस साल 1 अप्रैल 2021 को नई दर लागू हुई थी। दूसरी बार अब 1 अक्टूबर से नई दर लागू हो गई है। बढ़ी हुई मजदूरी दर 2 रुपये रोज से लेकर 68 रुपये महीना तक है। इसकी अधिसूचना श्रम संसाधन विभाग ने जारी कर दी है। बढ़ी हुई मजदूरी का लाभ 2 करोड़ से अधिक मजदूरों को मिलेगा। न्यूनतम मजदूरी की दरों का निर्धारण पुनरीक्षण के लिए पिछले दिनों बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात्री पार्षद की बैठक में हुई थी। पटना से राज्य के दूसरे शहरों में जाने के लिए यात्रियों को अब बसों की कमी नहीं होगी। पटना से दरभंगा, समस्तीपुर, सासाराम, जमुई, बंका, पाली, भभुआ, औरंगाबाद, बीठा मोड़, मानपुर समेत झारखंड व उत्तर प्रदेश के शहरों के बीच परिचालन के लिए बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम राज्य के भीतर 50 रूटों पर, झारखंड के लिए 10 तथा यूपी के लिए 6 रूटों पर परिचालन में बसों की संख्या बढ़ाया जाएगा। निगम की ओर से इन 66 रूटों पर 370 बसें चलाई जाएंगी। बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है। इसमें तरह तरह के उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। हर उम्मीदवार के ऊंचे सपने और लंबे लंबे वायदे हैं। हर उम्मीदवार कहता है कि उसका जनाधार बड़ा है। इन तमाम दावों से अलग मोतिहारी के केसरिया प्रखंड क्षेत्र में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव को लेकर एक अलग तरह की सूचना आ रही है। बैरिया पंचायत के वार्ड नंबर 7 से एक 2 फीट 3 इंच की महिला ने अपनी उम्मीदवारी पेश की है। शुक्रवार को उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मोतिहारी में एक आईटी सहायक को अपनी हरकतों के कारण पिटाई खानी पड़ी। महिला विकास मित्रों ने अश्लील बातें और छेड़खानी करने का आरोप लगा कर्मी की जमकर धुनाई कर दी। वहीं मामले से जुड़े आवेदन वरीय अधिकारियों को दिए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है। मोतिहारी के सुगौली अंचल परिसर में महिला विकास मित्रों ने आईटी सहायक के जमकर पिटाई की। काफी संख्या से कर्मी गलत हरकतों से परेशान महिला विकास मित्रों ने आज अपना धैर्य खो दिया और हिम्मत दिखाते हुए आरोपित कर्मी की धुनाई कर दी। इस वक्त बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है। बिहार विधानसभा उपचुनाव 2021 के लिए एनडीए ने दोनों सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। शुक्रवार को एनडीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि तारापुर से राजीव कुमार सिंह जेडीयू और कुशेश्वर से अमन भूषड़ा हजारी जेडीयू एनडीए को उम्मीदवार होंगे। संजय जायसवाल ने कहा कि एनडीए तारापुर से दिवंगत मेवालाल चौधरी के पुत्र को टिकट देना चाहता था, लेकिन पुत्र के विदेश में होने के कारण चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनडीए नेताओं ने उपचुनाव में अपनी जीत का दावा किया है। मिली जानकारी के अनुसार लोजपा का पशुपति पारस का गुट उपचुनाव में एनडीए के लिए प्रचार करेगा। बिहार बोर्ड की आईटीआई भाषा परीक्षा में शामिल होने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थी के लिए खुशखबरी है। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा हिंदी व अंग्रेजी परीक्षा 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। ऐसे में बिहार बोर्ड आईटीआई भाषा परीक्षा में भाग लेने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थी 14 अक्टूबर तक बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट secondary-biharboardonline.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 65वीं सिविल सेवा का रिजल्ट 1 सप्ताह के अंदर घोषित कर दिया जाएगा। आयोग की ओर से रिजल्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कुछ छात्रों का मेडिकल रिपोर्ट पीएमसीएच से आना है। रिपोर्ट आते ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। उम्मीद है दुर्गा पूजा के पहले 5 से 6 अक्टूबर तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आयोग की ओर से 2 माह पहले साक्षात्कार लिया गया था। छात्र अपना रिजल्ट वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये थी बिहार की तमाम खास खबर। धन्यवाद।